अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर विद अरुण सुरेश और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो है अपने सारे के सारे डाउट्स, क्यूरीज और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते आ रहे होंगे और आपको इस चैनल के थ्रू काफी काफी नई चीजों के जरिए जानने में आपकी हेल्प हुई होगी। तो आई होप सो कि हमने जो एम रखा है हमारा एम पूरा हो रहा होगा। लास्ट के जो वीडियो लेक्चर्स में हमने जिस चीज को डिस्कस किया था, हमें अपने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो हमने इरिगेशन को पढ़ा था कि इरिगेशन क्या है, इसका क्या रोल है, ये जरूरी क्यों है, किस तरीके से हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। हमने ये अपनी लास्ट की वीडियो लेक्चर में जो है इसको डिस्कस किया था। आज हम जो चीज देखेंगे वो हम देखेंगे किस तरीके से इसी स्टोर्ड वाटर को जो है हम आर्टिफिशियली अपनी जमीनों तक पहुंचाएंगे, कितनी किस्म की इरिगेशन की टाइप्स हैं, क्या मेथड्स हैं, क्या सिस्टम्स हैं, हम आज उनको डिस्कस करेंगे। जो चैनल पर आप अगर नए आए तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको आज क्या चीज नहीं पसंद आई और इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती थी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए आज हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम। अगर हम टाइप्स की बात करें तो इरिगेशन सिस्टम की मेनली 5 मेजर टाइप्स हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। नंबर 1 पर हमारे पास फ्लूइड इरिगेशन है, नंबर 2 पे हमारे पास फरो इरिगेशन है, नंबर 3 पे हमारे पास बेसन इरिगेशन है, 4th पे हमारे पास स्प्रिंकलर इरिगेशन है एंड द 5th एंड द लास्ट हमारे पास जो इरिगेशन की टाइप है वो है ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, नंबर 1 पर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है फरो इरिगेशन। अब ये है क्या, इसको हम जानेंगे कि फरो बेसिकली कहा जाता है ये जो छोटे पानी के जो चैनल हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटे चैनल्स को हम फरो कहते हैं और ये जो चैनल्स छोटे छोटे हैं इनको आप फरो कहते हैं। इनके जरिए ही पानी जो है क्रॉप को पहुंचाया जाता है, यही जो है मॉइस्चर और पानी पहुंचाता है क्रॉप तक। ठीक है, अब यहाँ तक पानी लाने का सोर्स कोई और होगा, उसी सोर्स से आकर ये क्रॉप के जो बिटवीन द ये छोटे जो वाटर चैनल्स हैं इनको हम फरोज कहते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि स्मॉल चैनल्स कैरी, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है फरोज कैरी वाटर बिटवीन द क्रॉप रोज। अब ये हमारी क्रॉप की रोज हो गई। ठीक है, ये सी फॉर क्रॉप, ये हमारी सारी क्रॉप लगी हुई है। ठीक है, इसके बाद इन्हीं क्रॉप्स के जो दरमियान के जो छोटे छोटे आप वाटर चैनल्स देख रहे हैं, ये डब्ल्यू फॉर वाटर। ठीक है, यहीं से वाटर इन होगा और ये क्रॉप को फिर सप्लाई करेगा यहाँ से। ठीक है, तो फरो इरिगेशन में क्या होगा, छोटे छोटे जो है वाटर के चैनल्स होंगे जहां से पानी पहुंचेगा किसकी तरफ, हमारी क्रॉप्स की तरफ, जिससे उसको पानी पहुंचेगा और जिससे इसमें जो है मॉइस्चर रहेगा। तो फरो इरिगेशन में पानी पहुंचता है छोटे छोटे चैनल्स की वजह से। आपको इस चीज में सिर्फ इसको याद रखना है कि कौन सी इरिगेशन की टाइप में किस तरीके से पानी पहुंच रहा है, हमें बस उस चीज को यहाँ पर डिस्कस करना है। और आपने इस इरिगेशन की टाइप में यही याद रखना है कि किस तरीके से पानी जो है पहुंच रहा है एग्रीकल्चर लैंड्स की तरफ। फरो इरिगेशन में छोटे चैनल्स के जरिए पानी डिस्कवर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेकेंडली हम इसकी अगर शेप की बात करें तो ये स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल मतलब सीधे होते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्रॉप ये होते हैं, अकॉर्डिंग टू द लैंड होते हैं कि किस तरीके से उसकी कल्टीवेशन के लिए हमने शेप उसको तैयार किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है चैनल्स छोटे छोटे बनाए जाते हैं। पर मोस्टली ये क्रॉप में एग्रीकल्चर लैंड में स्ट्रेट ही हमें नजर आते हैं। अब ये उन क्रॉप्स के लिए बेस्ट है जो कि रो में ग्रो की जाए, मतलब जैसे ये सारी क्रॉप्स ग्रो की गई हैं बिल्कुल वैसे ही ग्रो की जाए, जैसे हम देख रहे हैं कि सारी की सारी रो में ग्रो की गई है। तो ये सारी की सारी उनके लिए बेस्ट है जो रो में क्रॉप्स ग्रो की जाए और जिनको पानी ज्यादा देर तक नहीं चाहिए। मतलब एक कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनको 12 से या 24 घंटे से ज्यादा या इनके दरमियान में जो ही इनको पानी रिक्वायर होता है, जहां पर वो हम पानी को स्टोर कर लेते हैं, पानी को रुका देते हैं ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो कंप्लीट हो। मगर ये जो फरो इरिगेशन की टाइप है ये उनके लिए बेस्ट है जिनको पानी कम चाहिए, जिनके लिए स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर नहीं होता कि उन पर पानी खड़ा हो 12 या 24 घंटे से ज्यादा। तो ये उन क्रॉप्स के लिए बेस्ट है जिनको 12 या 24 घंटे तक लगातार वो जो एक पानी स्टोर किया होता है वो इनको नहीं चाहिए होता है, ये उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, अगर स्पेसिंग की बात करें तो इन दोनों के आपस में जो दरमियान है वो 1 मीटर का स्पेस है। ठीक है, दे आर 1 मीटर अपार्ट। और इसकी अगर हम एग्जांपल्स को देखेंगे तो ये कुछ नीचे इसकी एग्जांपल दी गई हैं, पोटैटोस, टोमेटोस, चिलीज और सनफ्लावर, ये कुछ इसकी एग्जांपल है जो उन्होंने यहाँ पर डिस्कस की है। आपने इन सबको याद रखना है, इसमें से कोई भी 3 से 2 आप याद रखें, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। फरो इरिगेशन में हमने पढ़ा कि व्हाट इज फरो। फरो को हमने देखा कि छोटे चैनल्स को कहा जाता है जिसके जरिए हम पानी को पहुंचाते हैं अपनी क्रॉप्स के दरमियान। तो ये 2 क्रॉप्स रो के बीच में छोटे वाटर चैनल्स होते हैं जिसके जरिए पानी पहुंचता है क्रॉप्स की तरफ, और ये जरूरी होता है ताकि इन तक पानी पहुंचा सके, अपनी क्रॉप्स में, अपनी एग्रीकल्चर लैंड में मॉइस्चर को मेंटेन कर सके। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे चैनल्स होते हैं इनको हम कहते हैं फरोज। सेकेंडली जो हमारे पास चीज है वो है हमारे पास फ्लड इरिगेशन। अब फ्लड को हमने जो है
पहले ही हमने आपने कोई फर्स्ट टाइम ये वर्ड नहीं सुना, यहाँ पर जो चीज फ्लड लिखी हुई है ये जो है फ्लड आ चुकी है, हमने इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका है। अभी रिसेंट पास्ट में ही जो इतनी ज्यादा बारिशें हुई थी कि सिंध में बहुत ज्यादा जो है फ्लड वगैरह के खदशात हमने देखने को मिले थे और काफी जो है गांव डूब गए थे बारिश की वजह से। तो फ्लड उसी जो है टर्म से निकला हुआ है कि जो पानी ज्यादा आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, इसकी वजह से इसका नाम फ्लड दिया गया है कि इस पर जो पानी होगा एग्रीकल्चर लैंड में वो बिल्कुल ऐसे होगा कि जैसे उस पर कोई बाढ़ आ गई हो और वो पूरा का पूरा कवर्ड हो। ये देखें आपकी क्रॉप्स की कितनी कितनी क्रॉप जो है यहाँ तक फुल हैं और यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई फ्लड वगैरह आ गई है, क्योंकि इनके ऑलमोस्ट 3/4 हिस्सा तो जमीन के अंदर ही है जहाँ पर पानी ने इनको पूरा कवर कर रखा है। ठीक है, सो यही होता है फ्लड में कि फ्लड में पूरा इनका ऑलमोस्ट हिस्सा जो है कंप्लीटली तौर पर जो है हमें नजर नहीं आ रहा होता है। ऐसा लगता है कि सारे के सारे डूब गए हैं, मगर ये डूब रहे नहीं होते, बल्कि इनकी रिक्वायरमेंट है कि इनको ये पानी इतना ज्यादा चाहिए होता है। अब यहाँ पर लिख रहा है वाटर फ्लड्स द एंटायर फील्ड और मेजर पार्ट ऑफ इट। अब यहाँ पर इरिगेशन, क्योंकि इस टाइप फ्लड इरिगेशन में क्या होता है कि जो पानी होता है वो यहाँ तो पूरी की पूरी फील्ड में जमा हो जाता है। आप अगर पूरी फील्ड को देखेंगे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक पूरा का पूरा पानी स्टोरेज। तो देखा बाजार ये लग रहा है कि पूरी की पूरी जो फसल है वो डूब चुकी है, मगर वो डूबी नहीं है, बल्कि इस क्रॉप के लिए इसको इसी किस्म की इरिगेशन चाहिए। और मोस्टली हम जो है राइस में इस तरह की इरिगेशन देखते हैं कि राइस की जो क्रॉप लगी हुई है उसको इसी तरह से जो है पानी दिया जाता है, क्योंकि उसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ के कह रहा है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ये बहुत जो है एंशियंट टाइम से इसी इरिगेशन की टाइप को इस्तेमाल किया जाता है और ग्लोबली मेथड में भी इसको काफी यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशंस क्या है कि इससे वाटर वेस्टेज बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा पानी अगर हम किसी एक ही लैंड पर दें तो दूसरी जो एग्रीकल्चर लैंड है उनके लिए वाटर की जो वेस्टेज का इशू है, जो वाटर की जो कमी का है, जो वाटर की किल्लत का है, वो इशू सामने आ सकता है। और सॉइल इरोजन जो हमने कल एक चीज डिस्कस की थी जो कि किसकी वजह से होती है, जो कि इरिगेशन चीज को मिनिमाइज करती है और इसकी अगर ज्यादा इसको पानी दे दिया तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो सकती है अगर हम इसको सही तरीके से मैनेज ना करें। अगर इसकी हम एग्जांपल्स की बात करें तो बार्ले, ओट्स और मिलेट्स, ये इसकी 3 एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो हमने अभी 2 चीजों को डिस्कस किया। नंबर 1 पे हमने डिस्कस किया बेसन इरिगेशन को और नंबर 2 पे हमने डिस्कस किया फ्लड इरिगेशन को। फरो इरिगेशन को और फ्लड इरिगेशन को। फरो में हमने देखा कि किस तरीके से दो छोटे चैनल्स के जरिए जो है पानी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जो कि दो बिटवीन द क्रॉप रोज हैं, हम उनके जरिए जो है पानी को पहुंचा रहे हैं अपनी क्रॉप की तरफ। और जबकि हमने फ्लड इरिगेशन में देखा कि किस तरह पूरी एग्रीकल्चर लैंड में हम पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके। सेकेंडली, ये हमारे पास डिफरेंस दिखाया गया है, हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है फरो, फ्लड और बेसन इरिगेशन में। अब बेसन इरिगेशन क्या है? बेसन इरिगेशन थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है फ्लड इरिगेशन में, मगर ये बहुत जो है डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें जो है एक में कंप्लीटली विदाउट एनी सेपरेशन, विदाउट फॉर्मिंग एनी डिफरेंशिएशन हम जो है इनको पानी दे देते हैं। और दूसरी में क्या है, दूसरी का ये इशू है कि दूसरी में हम थोड़ा सा चीजों को सेपरेट रखते हैं, जो कि है मैं बात कर रहा हूँ बेसन इरिगेशन की। फ्लड में हमने डिस्कस किया था उसमें किसी भी किस्म की सेपरेशन नहीं है, पानी पूरा का पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है पूरी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। जबकि हम अगर बेसन इरिगेशन की बात करें तो उसमें छोटे छोटे जो आप सेपरेशन देख रहे हैं इनको लो लेवल बंड्स कहते हैं, जिनको हम मिट्टी से ही बनाते हैं ताकि पानी को इस तरह से स्टोर करके फिर छोटे चैनल्स के जरिए अपनी क्रॉप तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि ये एक सरफेस इरिगेशन का मेथड है जहां पर वाटर सप्लाई टू द प्लेट सराउंडेड बाय स्मॉल, जो हमने यहाँ पर चीज डिस्कस की है किससे बना हुआ होता है, बाय स्मॉल अर्थन बर्न्स। अब यहाँ पर हम पानी को असल में रोकते हैं। ठीक है, ये जो चीज यहाँ पर कह रहा है ना कि ये जो चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सेपरेशन जो हुई हुई है ना, ये छोटे छोटे मिट्टी से ही हुई हुई है। हमने मिट्टी के जो बर्न्स बनाए हुए हैं वहां से ही इनको पानी को ये स्टोर कर रहा है, जो कि क्या बना रहा है, एक बेसन बना रहा है। इस इरिगेशन का नाम ही है ये बेसन इरिगेशन। तो उसका मतलब क्या है कि ये मिट्टी के छोटे छोटे जो बर्न्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि जिनको हम बनाते ही इसी मकसद से हैं ताकि पानी को उस जगह पे स्टोर किया जाए और फिर छोटे छोटे चैनल्स के थ्रू ही आगे हम अपनी जो है क्रॉप तक पहुंचा सके। ठीक है, अब यहाँ सर ये पानी किसी चैनल के थ्रू इस तरफ जाएगा, यहाँ का पानी इस तरफ से आएगा, इस जो क्रॉप को यहाँ से पानी मिलेगा, इसको यहाँ से मिलेगा। होता है इसमें भी पानी स्टोर, ही इसमें भी पानी खड़ा होता है, मगर मसला यहाँ पर ये आता है, इसमें जो डिफरेंस है वो ये आता है कि यहाँ पर मिट्टी के छोटे छोटे जो है बंड्स बने होते हैं ताकि जो है ये उन क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके जिनको इस तरह की इरिगेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो फ्लड में और
बेसन इरिगेशन में यही डिफरेंस है कि फ्लड में किसी भी किस्म की कोई भी सेपरेशन नहीं होती, कोई भी किस्म का बंड नहीं बना होता, जबकि जो हम देखेंगे बेसन इरिगेशन में तो इसमें छोटी-छोटी सेपरेशन प्रेजेंट होती हैं, जो कि अलग कर रही होती हैं पानी को और क्रॉप को, फिर उन्हीं छोटे चैनल्स के थ्रू जो है पानी आगे हमारी फील्ड्स तक पहुंचता है। ठीक है, आई होप सो ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर पानी डिस्ट्रीब्यूट इवनली होता है और यहाँ पर उन क्रॉप्स के लिए आइडल पहुंचा था जो कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर केन हो गया। ये 3 किस्म की हमने जो है टाइप्स को डिस्कस किया है। अभी इरिगेशन की हमने 3 जो है टाइप्स मेजर डिस्कस कर लिए हैं, फ्यूरो, फ्लड और बेसन इरिगेशन। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक सिंपल है, उसके बाद लो कॉस्ट है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, इसमें वाटर का कंट्रोल अच्छे तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद ये सॉइल इरोजन को सपोर्ट करता नहीं है बल्कि उसको कम करता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स को आपने अभी डिस्कस किया कि इसके एग्जांपल में राइट, व्हीट, शुगर केन और बार्ली आ जाता है। हमने इसकी 3 टाइप्स को डिस्कस किया है। फोर्थ टाइप पर इसकी पर ये है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब स्प्रिंकलर से आप याद करें कि जो हमारे शावर्स लगे हुए हैं हमारे घरों वगैरह में, ये उसी तरह से जिस तरह से हमारा शावर पूरा एक पानी का स्प्रे होता है, ये भी उसी तरह ही है। इसमें जो है पानी को स्प्रे किया जाता है ताकि इसमें पानी को बचाया जा सके और इसको पानी को कंजर्व करने के लिए वहां पर जो है ज्यादातर इस्तेमाल होता है जहां पर पानी की कमी होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये एक ऐसा मेथड है जहां पर पानी को स्प्रे किया जाता है एयर में और फिर वही जो है पानी गिरता है क्रॉप्स के ऊपर जिस तरह के रेन हो रही है। हम देखते हैं कि किस तरीके से बारिश हो रही है और वो आकर क्रॉप्स पे गिर रही है। तो इसी तरीके से आप ये देख लें ये कि एयर में ये पानी गिर रहा है और फिर इसी तरह ये जो उसके ड्रॉप से ही आकर क्रॉप्स के ऊपर गिरेंगे। तो इस तरीके की इरिगेशन को हम कहते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब ये मेथड जो है हम इसके जरिए पाइप्स यूज करते हैं। जैसे बेसन इरिगेशन में हमने जो है मिट्टी को यूज किया था एक छोटे बंड्स बनाने के लिए, जबकि हम इसमें जो है पाइप्स और रोटेटिंग नोजल्स को इस्तेमाल करते हैं। ये उनके लिए सूटेबल हैं जिसको हम जो है ऑलमोस्ट सारी सॉइल की टाइप्स के लिए सूटेबल हैं जिनको पानी रिक्वायर होता है। ठीक है, ये जो है थोड़ा बहुत मिलता है रेनफॉल की तरह, क्योंकि ये इस तरह से पानी जब ऊपर जाता है और रेनफॉल की तरह ही ऐसे बिल्कुल नीचे पानी आता है, तो ये थोड़ा बहुत सिमुलेट करता है, मतलब ये उस तरह से मिलता जुलता रेनफॉल की तरह ही है जैसे कि हमने इस चीज को डिस्कस किया। अभी इसके फायदे क्या हैं? अब ये फायदे इसके ये हैं कि इससे पानी का बचाव हो सकता है। ये पानी को बचाएगा तो ये सेव्स वाटर, क्योंकि ज्यादा हम पानी इसको नहीं दे सकते, क्योंकि ये उन एरियाज में एप्लीकेबल होता है जहां पर एवापोरेशन का रेट ज्यादा होता है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो बार बार हम उस चीज को इतना ज्यादा पानी नहीं दे सकते, तो ये उन एरियाज में एप्लीकेबल है जहां पर जो है पानी कम हो और एवापोरेशन का रेट ज्यादा हो। तो हम उतना इसको पानी अगर नहीं दे सकते तो हम इसको स्प्रे करके देंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन इस्तेमाल करेंगे ताकि इसको इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, इस पर ड्रॉट की कंडीशन ना आ सके। हम इसीलिए अपनी जो है इस टाइप को इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है एवापोरेशन का रेट अगर इंक्रीज भी हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा भी हो रहा है, तो हम इस मेथड के जरिए उस क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकें। लास्ट हमारे पास जो टाइप है इस चीज की इरिगेशन की वो है हमारे पास ड्रिप इरिगेशन। अब ड्रिप इरिगेशन भी उन्हीं एरियाज में होता है जहां पर जो है पानी की किल्लत हो, जहां पर पानी कम हो, एवापोरेशन का रेट ज्यादा हो, क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो ये वहीं पर इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि दिस वाटर मेथड डिलीवर्स वाटर स्लोली। यहाँ पर पानी पहुंचता तो आराम से है, स्लोली स्लोली पहुंचता है, मगर यहाँ पर पहुंचता हर प्लांट की तरफ है, हर उस सिस्टम को पहुंचता है जिसको रिक्वायरमेंट होती है, और ये पहुंचता है पाइप के जरिए और ड्रिपर्स के जरिए। अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये पूरी के पूरी पाइप्स हैं। ठीक है, और ये जो नीचे है इस हिस्सों को हम इसका जो है ड्रिपर कहेंगे, और यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है पानी जमीन पर गिरता रहेगा जो कि इसको मॉइस्चर मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये इसीलिए है क्योंकि इसमें पानी की वजह से जो सॉइल में जो मॉइस्चर है हम उसकी वजह से इसको कंजर्व करेंगे और ये मॉइस्चर को सॉइल में रखने में हेल्प करेगा। अब ये कह रहा है ऑर्चर्ड जो हमारे पास बागात होते हैं ये उनके लिए आइडियल है और उनके लिए बेस्ट है ये तरह के इरिगेशन की। उनको ज्यादा अगर पानी चाहिए, उनको अगर कंटिन्यूस वाटर सप्लाई चाहिए, ज्यादा मॉइस्चर चाहिए और इतना अगर हमारे पास वाटर अवेलेबल नहीं है, तो हम इरिगेशन की इस टाइप को डिस्कस करके इसको यूज मिला के इसको प्रैक्टिस में लाकर हम उनको पानी सप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका फायदा क्या है कि ये पानी को बचाता है, मिनिमाइजेस वीड। अब वीड क्या है? ये एक पेस्ट है। पेस्ट इज एनीथिंग दैट हार्म द क्रॉप, और वो चाहे फिर कोई भी हो, इंसान हो, एनिमल हो, या फिर वो प्लांट ही खुद क्यों ना हो, जो भी किसी भी क्रॉप को नुकसान पहुंचाएगा वो पेस्ट कहलाएगा। वीड एक पेस्ट
जो कि उस क्रॉप की न्यूट्रिएंट्स को अफेक्ट करती है, उसकी न्यूट्रिएंट्स को असर करती है और उसकी ग्रोथ पर उसकी पेस्ट की वजह से असर पड़ता है। तो ड्रिप इरिगेशन जो है इस वीड के खात्मे में भी एक अहम किरदार अदा करती है। तो हमने आज 5 इरिगेशन की टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने नंबर 1 पे देखा कि हमने पढ़ा फरो इरिगेशन को, जिसमें हमने देखा कि छोटे-छोटे चैनल्स के जरिए जो है पानी को क्रॉप की तरफ पहुंचाया जा रहा है। सेकेंडली हमने डिस्कस किया फ्लड इरिगेशन को, जिसमें हमने देखा कि किसी किस्म की सेपरेशन नहीं है मौजूद, बल्कि पूरी एग्रीकल्चर लैंड में पानी को ऐसे ही जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। थर्ड पे हमने डिस्कस किया जो है बेसन इरिगेशन को, जहां पर हमने देखा कि पानी को सेपरेट किया गया है मिट्टी के छोटे-छोटे बंड्स के साथ, जो फिर आगे जा रहे हैं वाटर क्रॉप्स में छोटे चैनल्स की मदद से। फोर्थ डिस्कस हमने किया स्प्रिंकलर, जिसको हम शावर सिस्टम या स्प्रे सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसमें पानी पहुंचता है स्प्रे के जरिए और ये जो है थोड़ा बहुत रेन के पैटर्न से भी मिलता है और ये काफी जरूरी होता है उन एरियाज में जहां पर एवापोरेशन का रेट हाई होता है। लास्ट टॉपिक हमने जो इसमें डिस्कस किया वो हमने ड्रिप इरिगेशन के देखा कि किस तरीके से पाइप और ड्रिपर्स के जरिए जो है सॉइल मॉइस्चर को हम मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता रहेगा सॉइल के ऊपर और ये जो है इसका मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। तो हमने इसकी 5 टाइप को डिस्कस किया है। आई होप कि आपकी वीडियो आपको समझ आई होगी। आपको इरिगेशन की जो 5 सिस्टम हमने डिस्कस किए आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या है और क्या असरात पड़ते हैं अंडर वाटरिंग, ज्यादा पानी देने से और कम पानी देने से क्रॉप पर क्या असर पड़ेगा। इंशाल्लाह हम उस चीज को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम और लोगों तक अपना एग्रीकल्चर की अवेयरनेस पहुंचा सकें। अब मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।